Welcome back to Brass Tacks. जी ज़ैद, फॉल ऑफ काबुल. जी, और फॉल ऑफ काबुल के जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हाल ये था 92 में कि जब मसूद ने काबुल कैप्चर कर लिया, ही बिकेम द डिफेंस मिनिस्टर. तो हाल उस वक्त काबुल में ये था कि आप अगर टैक्सी में बैठते थे तो टैक्सी वाला आपको दूसरे ग्रुप के आगे फरोख्त कर देता था. यानी इतनी वो इस वजह से कि वो देखता था कि साहब अगर ये मसूद का आदमी है तो इसको हिज़्ब वहदत को बेच दिया जाए, हिज़्ब वहदत का आदमी है तो दोस्तों को बेच दिया जाए. सब अपना फायदा उस वक्त बना रहे थे. काबुल वॉज इन अ chaos और हिकमत यार वॉज रॉकेटिंग फ्रॉम आउटसाइड. That was the time again when Pakistan's foreign policy towards Afghanistan was in a chaos. क्योंकि इनकी सारी कैलकुलेशन ये थी कि हिकमत यार ने काबुल कैप्चर करना है. ना इनकी कोई इन्वेस्टमेंट थी हिज़्ब वहदत पे, ना इनकी कोई इन्वेस्टमेंट थी दोस्तम पे, ना इनकी कोई इन्वेस्टमेंट थी मसूद पे. डिस्पाइट द फैक्ट कि 90 और 91 में डेस्परेट अटेम्प्ट्स की गई थी मसूद को पाकिस्तान की तरफ लाने के लिए. मसूद कभी भी पाकिस्तान का दुश्मन नहीं था. देखिए, ज़ाती एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बड़े मोहब्बत और प्यार से पाकिस्तान का जिक्र किया करता था. उसकी ट्रेनिंग चिराट में हुई थी, उसके भाई पेशावर में रहते थे, उसकी फैमिली सारी यहाँ पे थी, उनका आना जाना था, उनका सारा. मसूद नेवर केम टू पाकिस्तान बट हिज ब्रदर्स एंड फैमिलीज यूज्ड टू कम एंड गो. और उसको बिटरनेस थी इस बात पे कि पाकिस्तान क्यों हिकमत यार की ज़्यादा मदद करता है और मुझे इग्नोर किया हुआ है, हालांकि आई हैव फॉट इक्वल जिहाद एज एनीवन कुड बी. सो 92 में Pakistan's foreign policy was in tatters again. We didn't know what to do. Masood was in power in Kabul. तो फिर एक और अटेम्प्ट की गई उस वक्त. यानी I had the opportunity again to be in Kabul at that time and I met Masood. और हमने फिर मसूद को कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम पाकिस्तान आओ और जो होना था हो गया and we'll try to redress the grievances जो तुम्हारी पुराने खदशात और दुख हैं तुम्हारे. तो मसूद ने कहा कि इंजीनियर साहब, वहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर करके बात की जाती है, सरगुलबदीन हिकमत यार को इंजीनियर हिकमत यार कहा जाता है. उसने कहा इंजीनियर साहब मैं पहले अपने कमांडर इन चीफ जनरल वर्दक को भेजूंगा. इफ पाकिस्तान गेव हिम रिस्पेक्ट, पाकिस्तान ने इसकी इज्जत की तो फिर मैं आऊंगा. वो दुखी था लेकिन फिर भी चाहता था कि पाकिस्तान से ताल्लुकात ठीक. He was hurt after He was hurt. Actually he was hurt. हमने उसके साथ ज्यादती की थी, कोई शुबा नहीं है इसमें. He was an honorable and dignified man. उसने सारी उम्र जिहाद किया था और बहुत खूबसूरत किया था. और आप बहुत बड़े फैन हैं उनके. You see, being a Pakistani, we were friends with all of them. Hikmat Yar was a good friend of ours. Siyaf was a good friend of mine. Masood was a good friend. Rabbani used to come and stay in our houses. यानी वो हमारा अच्छा दोस्त, ये सब हमारे दोस्त. हम साइड्स नहीं लेते थे पाकिस्तानी होने के नाते. मसूद ने जनरल वर्दक को भेजा पाकिस्तान. वर्दक came to Pakistan and he was very well treated. उसकी इज्जत की. Which year was this in? This is 92. 92. Yes. And he was respected. वर्दक की इज्जत की गई. उसको पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा ट्रीट किया and he was treated very well. But Wardak went back and somehow invitation from Pakistan never went to call Masood. Is that strange? What happened? This is a secret. We don't know what happened. लेकिन it is very obvious that the lobbies which were supporting Hikmat Yar at that time became very active and they sabotaged the entire plan. ये हमारा इतना बड़ा ब्लंडर था, इतनी बड़ी गलती थी पाकिस्तान की तारीख की कि हमने जनरल वर्दक की विजिट के बाद मसूद को इन्वाइट नहीं किया और हमने सारी इन्वेस्टमेंट इस पे लगा दी कि हिकमत यार को यहाँ से दाखिल किया जाए काबुल में. नतीजा ये हुआ कि ये शदीद लड़ाइयाँ जब इन दोनों की हो रही थी और स्टेलमेट था. मसूद बैठा हुआ था काबुल में, हिकमत यार साउथ में बैठा हुआ था और कोई एक दूसरे को फतह हासिल नहीं कर सकता था. पाकिस्तान प्रैक्टिकली मसूद को अबैंडन कर चुका था एंड नाउ दैट वाज द मोमेंट व्हेन वी लॉस्ट मसूद कंप्लीटली. He became very angry. His support was completely and he was under pressure but he was holding out. इस मौके पे एक बड़ी अजीबोगरीब बात हुई. कंधार में कुछ लोकल अफगान उठे जिन्होंने अफगानिस्तान का उस वक्त हाल ये था कि इन फाइटिंग की वजह से पूरा अफगानिस्तान एक क्योटिक सिचुएशन में था. एक आप 100 कदम नहीं चल सकते थे जब तक आपको लूट ना लिया जाए, वहां पे अगवा ना कर लिया जाए, कुछ लॉलेसनेस का सुधार थे. इस लॉलेसनेस की वजह से कंधार की तरफ एक छोटा सा एक लोकल अफगान का एक ग्रुप उठा जिसने उस इलाके में अमन कायम किया. एक हाथ में क्लाशनकोफ पकड़ी, एक हाथ में कुरान पकड़ा और अपने आप को तालिबान का नाम दिया. ये कहा जाता है दिस इज द राइज ऑफ तालिबान, द बर्थ ऑफ तालिबान. इट हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये कहा जाता है कि तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया. इससे बड़ी हिमाकत की और बात कोई नहीं है. उसकी वजह यह है कि 1975 से तो हम उन 6 पार्टीज को पाल रहे थे. हमारे पास टाइम ही कहां था, हमारे पास कोई और एसेट था ही नहीं. हमने तो इन 6 पार्टीज पे सारी इन्वेस्टमेंट अपनी कर दी थी कि इनमें से कोई एक अफगानिस्तान पे कैप्चर करेगा और उसमें से भी हिकमत यार पे हमने सारी इन्वेस्टमेंट की थी कि कैप्चर करेगा और हम आखिर वक्त तक इन्वेस्टमेंट हिकमत यार पर कर रहे थे. तालिबान जो साउथ से उठे हैं तो ये बात आप नोट कीजिएगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर जंग से कब्जा नहीं किया क्योंकि जिस इलाके में ये जाते थे ये इमोशनल अपील करते थे कि हम कुरान लेकर आए और अमन कायम करेंगे. तो लोग खुद ब खुद इनके साथ मिलना शुरू हो जाते थे. You see, Afghan at that time it was a requirement to be aggressive. अफगान सोसाइटी में जो chaos था, जो लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस था उस वक्त सख्ती ना की जाती तो अफगानिस्तान काबू में आने वाला मुल्क नहीं था. अफगानिस्तान सोसाइटी में 20 साल की जंग के बाद आप सोचें शिद्दत कितनी होगी और असलाह कितना होगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितनी बड़ी होगी.
कोई गवर्नमेंट प्रैक्टिकली अफगानिस्तान में नहीं थी, तो होल इट वॉज अ लॉलेस कंट्री, हेडलेस स्टेट, उसमें ये उठे तमाम जिहादी तंजीमें जो उस्ताद सयाफ की, रब्बानी की, खालिस की, रब्बानी की नहीं बल्कि खालिस की, मुजद्दिदी की, गिलानी की, जितनी जिहादी तंजीमों के कमांडर्स थे वो डिफेक्ट कर करके तालिबान से मिलना शुरू हो गए. दैट इज वाई तालिबान रीच्ड ऑलमोस्ट रीच्ड गेट्स ऑफ काबुल विदाउट अ फाइट. और इनकी फिजिकल प्रेजेंस उस वक्त उसी रीजन में थी. जी, वो मैं अर्ज किया ना कि कंधार से निकलते निकलते वो पूरे अफगानिस्तान में फैलते गए, नीचे से होके और काबुल के दरवाजे तक पहुंच गए. हत्ता कि हिकमतयार को भी इन्होंने चैलेंज किया और हिकमतयार ने बगैर जंग के सरोबी खाली कर दिया. तालिबान की हिकमतयार से जंग नहीं हुई. तमाम जिहादी कमांडर्स जो पुराने सोवियत से खिलाफ लड़ रहे थे, जो बाद में वॉरलॉर्ड्स बन गए थे अपने अपने इलाकों में, वो तालिबान से मिल गए, आगे शामिल हो गए अपने असलहा और टैंकों और तोपों और गन्स के समेत. नतीजतन ओवरनाइट तालिबान बिकेम ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स. मुल्ला उमर वाज देयर कमांडर. Why did Hikmatyar retreat without putting up a fight? बिकॉज हिकमतयार कुड नॉट फाइट, मुकाबला कर नहीं सकता था. उस हिकमतयार के सारे बड़े बड़े कमांडर्स डिफेक्ट करके तालिबान से मिल चुके थे जाके. और तालिबान का राइज इतना फिनोमिनल था, इतना अजीब गरीब राइज था इनका कि कोई यकीन नहीं कर सकता था कि ये एक रैग टैग मलेशिया जो कंधार से उठी है और सिर्फ कुरान और इमोशनल अपील के ऊपर इन्होंने अमन कायम किया अपने इलाकों में. कोई शुबा नहीं, जितने लुटेरे थे, जितने भी रहजन थे, जितने भी लूट मार करने वाले डाकू थे, उनको उन्होंने फांसियां दी, सजाएं दी. लोगों ने कहा कि उन्होंने सख्ती की, लेकिन उन्होंने नतीजा ये किया कि दे क्रिएटेड अमनियत इन पीस इन अफगानिस्तान. और अफगान उस जमाने में लिटरली हाल ये था कि इफ यू आस्क देम व्हाट यू वांट, तो एक तरफ वो कहते थे कि नान और अमनियत, यानी ब्रेड एंड पीस. ऑल व्हाट दे वांटेड वाज दिस, नथिंग एल्स. इस्लाम वाज नॉट एन इशू एट दैट टाइम. तो उस वक्त तालिबान प्रैक्टिकली काबुल के दरवाजे तक पहुंचे. हिकमतयार भी रास्ते से निकल गया. अब तालिबान और मसूद का तसादुम था और पूरे अफगानिस्तान में लोग ये समझते थे कि तालिबान को पाकिस्तान ने पैदा किया है. पाकिस्तान डिडंट इवन नो वेयर दे केम फ्रॉम, टू बी Is ऑनेस्ट. that इसलिए what Masood himself thought? एग्जैक्टली बिकॉज पूरे अफगानिस्तान में कोई मान ही नहीं सकता था इस बात को कि तालिबान खुद ब खुद Out उठ of के यहाँ nowhere तक नोवेर उठ के। यहाँ तक पहुंच गए. और सारे जितनी जिहादी तंजीमों के कमांडर्स थे वो अपने असले समेत डिफेक्ट करके इनमें शामिल हो गए. मुल्ला उमर बिकेम देयर अमीर. पहले इन्होंने अमन भी कायम किया अपने इलाकों में. तालिबान जहां जाते थे पहले वहां खबर पहुंच चुकी होती थी कि पिछले इलाके में अमन कायम हो चुका है, तो लोग वेलकम करते थे. तो काबुल तक इनकी कोई जंग नहीं हुई. इनकी पहली खुरेज जंग काबुल के दरवाजे पे हुई अहमद शाह मसूद से. एंड मसूद बीट दम बैक. पहले हमले में तो इनको शिकस्त थी, लेकिन तालिबान रीऑर्गेनाइज, रीग्रुप, और जब मसूद ने यह देखा कि अब वो मज़ाहमत नहीं कर सकता है तो उसने काबुल खाली कर दिया. और बाकी हिज़्ब वहदत भी पीछे हट गई, मसूद भी पीछे हट गया. एंड तालिबान 1995 में दे कैप्चर्ड काबुल. एंड दिस इज वेयर द तालिबान गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड. मसूद रिट्रीट करके पंशेर वैली में चला गया. लेकिन दिस वाज द टाइम कि जब मसूद और पाकिस्तान के दरमियान एक खुरेज दुश्मनी बन चुकी थी. यानी मसूद और उसके तमाम साथी ये समझते थे कि हमको ये इस हाल में पहुंचाने में पाकिस्तान का हाथ है. जो गलतफहमियाँ, जो गलतियाँ, जो कोताहियाँ हम 1990 से कर रहे थे, उसकी शदीद सज़ा हमको 95 में उस वक्त मिली जब मसूद हमारा खुरेज दुश्मन बन गया. Kabul in 1995. We will continue from this point onwards. वक्त हुआ एक ब्रेक का.